ऑलराइट दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप गूगल जेमिनी को अपनी पढ़ाई के लिए और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यूज़ कर सकते हो। चाहे आप एक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक दिल्ली पुलिस, एसएससी, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसके अलग-अलग फीचर्स और यूज़ केसेस के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपके लिए एज़ अ स्टूडेंट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। प्लस आपके लिए एक फ्री बोनस भी है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने मिले या वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच हेल्पफुल वीडियोस। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गूगल जेमिनी का अपना एक स्टडी मोड फीचर है जिसका नाम है गाइडेड लर्निंग, जो कि आप यहाँ टूल से इनेबल कर सकते हो। सबसे नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा और इसको इनेबल करते ही जेमिनी आपके क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर नहीं देगा। इंस्टीड ये गाइड करेगा, आपको पुश करेगा कि वो खुद सॉल्व करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि हेल्प मी सॉल्व दिस इक्वेशन, तो ये मुझे ये सॉल्व करके नहीं देगा। इंस्टेड ये मुझे गाइड करेगा कि ठीक है, अगला स्टेप ये है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलो इसको सबमिट करते हैं और देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। Let's tackle this quadratic equation. This type of equation has a few different ways we can solve this. ठीक है, और फिर यहाँ पे फैक्टरिंग मेथड को ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है और फिर मुझसे पूछ रहा है कि what two numbers can you think of that multiply to get 6 but add up to -5। ठीक है, और अब मुझे यहाँ रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे लगता है कि -3 एंड -2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंड नाउ लेट्स सबमिट दिस। देखते हैं सही है या गलत है। That's exactly right. You have got it. -3 into -2 equal to 6. -3 plus -2 is equal to -5. Now that you have these two numbers, the next step is to write the equation in its factored form. The form looks like this, where m and n are the two numbers that we just found. So, how would you write the factored form? ठीक है, फिर से यहाँ पूछ रहा है मुझे। Let's say कि मुझे नहीं पता, तो मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा I don't know। ठीक है, let's see। नो वरीज, दैट्स अ कॉमन पॉइंट वेयर पीपल गेट स्टक। लेट्स ब्रेक दिस डाउन टुगेदर। ठीक है, और पूरा ये मुझे समझा रहा है और फिर से मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये मुझे सीधा आंसर नहीं दे रहा है और अब देखो ये किस तरह से मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है कि हाँ ठीक है, ये कॉमन है, सबको प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बेसिकली गाइडेड लर्निंग आपके लिए एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर काम करेगा जब आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है तो। और मैथमेटिकल इक्वेशन ही नहीं, अगर आपको कोई नया लैंग्वेज सीखना है या कोई भी नया टॉपिक सीखना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे सीखना है बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ बोल दिया कि हेल्प मी लर्न बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, और ये इनेबल कर दिया है। नाउ लेट्स सबमिट दिस। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लर्निंग द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग इज अ फंटास्टिक गोल। इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सेट अप योरसेल्फ फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस। टू स्टार्ट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन पुटिंग मनी इन अ सेविंग अकाउंट एंड पुटिंग मनी इन एन इन्वेस्टमेंट लाइक अ स्टॉक। देखो यहाँ पे इसने इन्वेस्टमेंट का सीधा डेफिनेशन नहीं दिया है। इंस्टेड आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि सेविंग अकाउंट में जो पैसा डालते हैं और स्टॉक में जो पैसा डालते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। और यही चीज मुझे गाइडेड लर्निंग का बहुत सही लगता है। और यही चीज आप देखोगे कि चैट जीपीटी का जो स्टडी एंड लर्न फीचर है उससे काफी अलग है। चैट जीपीटी आपको पहले एक डेफिनेशन दे देगा, फिर आपसे फॉलो क्वेश्चन पूछेगा, पर यहाँ पे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। और यही चीज मुझे बहुत सही लगता है इसका, क्योंकि आज के टाइम में एआई के आने के बाद हमारा सोचने की काबिलियत, हमें सोचना पड़ ही नहीं रहा है, राइट। पर एज अ स्टूडेंट आपको बहुत जरूरी है अपना थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप करना, और इस चीज में जेमिनी का गाइडेड लर्निंग फीचर आपको बहुत हेल्प कर सकता है। हाउएवर अभी ये फीचर फ्री प्लान में अवेलेबल नहीं है, पर अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप 1 साल के लिए जेमिनी को अपग्रेड कर सकते हैं प्रो प्लान में, और आपको 1 साल के लिए ये गाइडेड लर्निंग और जो दूसरे प्रीमियम फीचर है उसका एक्सेस मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो देख लेना और जल्द से जल्द इस ऑफर को क्लेम कर लो, क्योंकि इसका लास्ट डेट सितंबर 15 2025 है फिलहाल। मे बी कल को आगे बढ़ सकता है, बट दिस इज द लास्ट डेट एज ऑफ नाउ। अब लेट्स से कल मेरा एग्जाम है ऑन दिस चैप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और मैं इसको रिवाइज करना चाहता हूँ यूजिंग दिस ई बुक या अपने जो भी दूसरे स्टडी मटेरियल्स है या हैंड रिटन नोट है उसको यूज करके। ठीक है, पर मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा ये चैप्टर एक रात में पढ़ लूँ, पर मुझे कुछ टॉपिक्स मुझे बस रिवाइज करना है, कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो उस जगह पे मैं गूगल जेमिनी यूज कर सकता हूँ। मुझे सिंपली यहाँ पे अपना वो पीडीएफ अपलोड करना है, अपना स्टडी मटेरियल अपलोड करना है। जैसे मैंने अपना ये अपलोड कर दिया है,
ठीक है? और इसके अपलोड होते ही देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया जनरेट ऑडियो ओवरव्यू, ठीक है? जो कि बेसिकली आपके लिए एक एआई पॉडकास्ट जनरेट कर देगा बेस्ड ऑन दिस कंटेंट ओनली। इसमें 2 एआई होस्ट आपस में इस चैप्टर के बेसिस पे बात करेंगे, जिससे कि मुझे लगता है कि आपका बहुत अच्छे से कम टाइम में रिवीजन पूरा हो सकता है। जस्ट वेट एंड लिसन टू दिस। ओके, तो लगभग इसने 3 मिनट लिया है और हमारे सामने ये 7 मिनट 25 सेकंड का पॉडकास्ट आ गया है, ठीक है? सो एक बार सुनते हैं इसको। Haven't you? That little zap when you reach for a car door, maybe. Oh, yeah. Or your hair standing on end after pulling off a sweater. Classic static electricity. Forces, feels, all that good stuff. Our mission for this deep dive, unpack it all from those first ancient glimpses to the core principles. Yeah, to see the invisible forces shaping things lead us. We're talking way back, like 600 BC. Thales, okay. What did he notice? He saw that amber, fossilized tree resin. If you rubbed it with wool, it would suddenly attract light things, feathers, bits of straw. Huh. And that's where the F. How did we get to, well, understanding charge itself? Well, that took centuries, lots of experiments. Eventually, people figured out they're negative. Simple but effective. And crucially, he helped figure out the basic rule. Yeah. बहुत सही है, राइट? एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने डिवाइस में, चाहे आप अपने फ़ोन पे वॉक करते हुए, ड्राइव करते हुए सुन सकते हो और किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हो। हालाँकि यहाँ पे लिख दिया है कि जेमिनी में मिस सम डिटेल्स बिकॉज़ देयर इज़ टू मच कंटेंट। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, इसमें कुछ इक्वेशंस भी है जो पॉडकास्ट में कवर नहीं कर सकता है। बट अगर आपको कोई हिस्टोरिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट या चैप्टर समझना है, तो मुझे लगता है कि उस जगह पे ये फीचर आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। इसी तरीके से आप अपने स्टडी मटेरियल्स के बेसिस पे यहाँ पे इंटरैक्टिव क्विज़ जनरेट कर सकते हो, जिससे आपके लिए रिवीजन करना और आसान हो सकता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे अपना वही सेम पीडीएफ अपलोड कर दिया है और मेरा अभी यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा कि जनरेट एन इंटरैक्टिव क्विज़ बेस्ड ऑन दिस चैप्टर फॉर अ क्विक रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले। ओके? एंड नाउ लेट्स सबमिट दिस। देखो क्या सही क्विज स्टाइल है, राइट? यहाँ पे क्वेश्चंस है, फिर यहाँ पे ऑप्शंस है और यहाँ पे ये हिंट भी दे रहा है। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैव चार्जेस दिस व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस? मुझे नहीं पता, सो लेट्स सेलेक्ट दिस। ओके, तो ये गलत हो गया और यहाँ बता रहा है कि क्यों गलत है और ये सही क्यों है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत यूजफुल है फॉर स्टूडेंट्स जब वो रिविजन करते हैं तो, राइट? फिर लेट्स गो नेक्स्ट और इसी तरीके से बाकी आंसर देता हूँ मैं। ओके, तो मेरा यहाँ पे स्कोर है 3 आउट ऑफ 10, एक्यूरेसी है 30%। मैंने राइट किया है 3, रॉन्ग 4 और स्किप कर दिए 3 क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे मैं अपना परफॉर्मेंस एनालाइज भी कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने यहाँ पे क्विज रिव्यू भी कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि कौन-कौन से मैंने क्वेश्चंस गलत किए हैं, कौन-कौन से मैंने सही किए हैं, राइट? और किस लिए सही है, सब कुछ मैं देख सकता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट? आपको मालूम चल जाएगी कौन-सा पार्ट आपका कमज़ोर है। अगर आप यहाँ एनालाइज़ करोगे तो और भी अच्छे से आपको डिटेल मिल जाएगा। सो देखते हैं ये मेरा क्या रिपोर्ट आता है यहाँ पे। तो यहाँ बोल रहा है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल ग्रास्प ऑफ की प्रिंसिपल्स लाइक गॉस लॉज, बट देयर आर सम एरियाज वेयर वी कुड फाइन ट्यून योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर्टिकुलरली विद कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग फॉर्मूलाज, ठीक है? और फिर यहाँ पे फोकस एरिया क्या है, सब कुछ यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है, राइट? और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से और भी क्वेश्चंस मैं जनरेट कर सकता हूँ। फोकस किस पे करें? ग्रोथ एरियाज पे। कितने क्वेश्चन चाहिए? 20 चाहिए या कस्टम कर दूँ यहाँ पे लेट्स से 50, मैक्सिमम 50 में कर सकता हूँ शायद। सो लेट्स कंफर्म दिस और अबाउट द सेम और हार्डर और ईजियर। कितना सही है, राइट? अब देखो यहाँ पे अब और एक नया क्विज सेट मेरे पास आ जाएगा जो कि पहले से आसान होगा, बट मेरे फोकस जहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ उसी एरिया पे ये क्वेश्चन जनरेट करेगा। सोचो कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। देखो यहाँ पे इसने 50 क्वेश्चंस और ऐड कर दिया और टोटल हो गया है 60 क्वेश्चंस, राइट? बहुत ही बेहतरीन फीचर है फॉर रिवीजन फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। और यही नहीं, आप इसमें इंटरैक्टिव फ्लैश कार्ड्स भी जनरेट कर सकते हो जो कि अगेन रिवीजन के लिए बेहतरीन टूल है, ठीक है? उसके लिए अगेन यहाँ पे आप अपना स्टडी मटेरियल अपलोड कर सकते हो या डायरेक्टली प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जनरेट फ्लैश कार्ड्स ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट फ्रॉम 1857 टू 1947, ठीक है? और अब देखो कैसा फ्लैश कार्ड आएगा यहाँ पे।
अब देखो यहाँ पे इसने 25 फ्लैश कार्ड जनरेट कर दिया है ऑन दिस टॉपिक, ठीक है? कितना सही है। और किसी भी कार्ड पे मैं क्लिक करके इसका आंसर दे सकता हूँ। लाइक यहाँ पे जैसे बोल रहा है इमीडिएट कॉज ऑफ द 1857 रिवोल्ट, मुझे नहीं पता है क्या है, तो मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ गया द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल्स विद कार्ट्रिज ग्रीस्ड विद एनिमल फैट व्हिच ऑफेंडेड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम शिपॉइज। क्या सही है, राइट? इसी तरीके से सोचो, आप किसी भी टॉपिक को आसानी से रिवाइज कर सकते हो। पहले आप देख लो कि हाँ, मुझे इसका आंसर आता है कि नहीं आता है, तो क्लिक करूँगा, आता है तो ठीक है, पहले बोल दूँगा और उसके बाद देख लूँगा सही है या गलत। कितना अमेजिंग फीचर है, राइट? अब ये तो थे जेमिनी के बिल्ट इन फीचर्स जो आप यूज़ कर सकते हो पढ़ाई के लिए और एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। इसके अलावा आप जेमिनी को यूज़ कर सकते हो समराइज़ करने के लिए या किसी भी टॉपिक पे डीप रिसर्च रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। पर उसके लिए आपको सही तरीके से प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट है कि समराइज़ द की पॉइंट्स ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 टू 1947। ये टास्क है इसका, ठीक है? फिर मैंने इसको दे दिया है स्ट्रक्चर कि किस तरीके से आउटपुट देना है कि पहले आप 10 बुलेट पॉइंट दो, फिर शॉर्ट पैराग्राफ दो और लेवल होना चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम लेवल का, ठीक है? अब मैं इसको सबमिट करता हूँ और देखो रिस्पॉन्स कैसा आएगा। देखो यहाँ पे इसने पहले बुलेट पॉइंट्स दिया है और फिर एक शॉर्ट समरी दिया है। कितना सही है, राइट? एग्ज़ैक्टली जैसे मैंने अपना प्रॉम्प्ट में बोला था। तो अगर आप भी इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हो तो मैंने बनाया है ये स्टूडेंट गाइड फॉर एआई प्रॉम्प्टिंग, जो कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यही था आपका बोनस। देखो इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने में। सो गो अहेड, डाउनलोड दिस और फिर रिव्यू में ज़रूर मुझे बताना कि आपको ये गाइड कैसा लगा, ठीक है? अब लेट्स से कि आपको अलग-अलग सब्जेक्ट की तैयारी करना है और हर बार आप अपना यहाँ पे स्टडी मटेरियल अपलोड करोगे और फिर प्रॉम्प्ट लिखोगे, वो इतना प्रोडक्टिव और एफिशिएंट नहीं लगता है, राइट? तो उसके लिए आप जेमिनी पे हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग जेम्स क्रिएट कर सकते हो, जो कि फ्री है, ठीक है? उसके लिए आप सीधा आ जाओ यहाँ पे एक्सप्लोर जेम्स पे, ठीक है? देखो यहाँ पे मैंने कितने सारे अपने जेम्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे सीधा क्लिक करना है न्यू जेम पे, ठीक है? और फिर यहाँ पे आपको अपना जेम का नाम लिखना है, लाइक हिस्ट्री टीचर, फिजिक्स ट्यूटर, व्हाटएवर जो आपको सही लगता है, वो यहाँ पे नाम दो। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दो कि ये जेम कैसे एक्ट करेगा आपके स्टडी पार्टनर की तरह, टीचर की तरह, कैसे टीचर बात करे, कैसे एक्सप्लेन करे, ये सब कुछ यहाँ पे लिख दो, ठीक है? और फिर यहाँ पे एनहांसर भी है, आप यहाँ पे क्लिक करो और वो पूरा एक स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ डिस्क्राइब करो, जितना आपको समझ में आता है उतना लिखो और फिर यहाँ पे एनहांसर से एनहांस कर देना, ठीक है? एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये नॉलेज बेस में आप जितना चाहो उतना फाइल अपलोड कर सकते हो। और अगर आपको नहीं मालूम तो जेमिनी के पास है 2 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो, मतलब कि ये एक बार में 1500 पेजेस को स्कैन कर सकता है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है उससे, ठीक है? तो बहुत ही बेहतरीन फीचर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कॉपीराइटिंग सीखना है तो मैंने यहाँ पे बना दिया है एडवी कॉपीराइटिंग गाइड, ठीक है? लेट्स ओपन दिस और दिखाता हूँ कि मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है इसको। तो ये इंस्ट्रक्शन है, योर जॉब इज टू प्रोवाइड मी एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द नॉलेज बेस प्रोवाइडेड। द प्रोवाइडेड नॉलेज बेस इज द एडवी कॉपीराइटिंग हैंडबुक बाय जोसेफ सुगरमैन। और यहाँ पे मैंने वो बुक अपलोड कर दिया है। देखो ये बुक है और इसके 361 पेजेस है। और अब मुझे जब भी कॉपी राइटिंग सीखना होगा या कोई हेल्प चाहिए होगा इस बुक के बेसिस पे, तो सीधा मैं ये ओपन करूँगा और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये चैट किया हुआ है। सबसे पहले मैंने बोला कि हेल्प मी लर्न कॉपी राइटिंग, तो इसने बोला कि टू गेट स्टार्टेड लेट्स लुक एट वन ऑफ द फर्स्ट मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन द बुक। फिर यहाँ बोला व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज अ पर्सन नीड्स टू बिकम सक्सेसफुल कॉपीराइटर। तो मैंने बोला टेल मी, मुझे तुम बताओ। फिर यहाँ पे कुछ बता रहा है, ठीक है? फिर कैन यू प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड एक्सरसाइजेस। फिर यहाँ बोल रहा है कि हाउ अबाउट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑन जनरल एंड स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है? फिर यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चंस भी दिया है और ये सब कुछ मैंने यूज़ किया है गाइडेड लर्निंग मोड में। जी हाँ, आप अपने कस्टम जेम्स में भी ये गाइडेड लर्निंग फीचर यूज़ कर सकते हैं। दैट्स द कूल पार्ट, राइट? आप सीधा अपने स्टडी मटेरियल, अपने बुक्स को अपलोड करो और फिर अपने बुक्स के बेसिस पे इससे पढ़ाई कर सकते हो।
कितना इंटरेस्टिंग है, राइट? तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप जेमिनी को पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या कुछ नया सीखने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और भी बहुत से फीचर्स हैं लाइक इमेज जनरेशन, डीप रिसर्च और यूट्यूब सर्च भी आप कर सकते हो, जिनके बारे में आप हमारे दूसरे वीडियोज़ में देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आपकी बारी है, जाओ जेमिनी पे, ट्राई करो, एक्सप्लोर करो और देखो कि ये क्या सही में आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। पर्सनली मुझे लगता है कि जेमिनी स्टडी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू चैटजीपीटी। इसमें आपको मिलता है क्विज़ जनरेशन, फ्लैश कार्ड्स और बहुत से ऐसे फीचर्स जो चैटजीपीटी पे नहीं मिलता एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये पूरी तरह से फ्री है। सो गो अहेड, ट्राई दिस और अगर कोई क्वेश्चन्स है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल। फिलहाल के लिए उतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।